मगर ये कुछ नहीं है, इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। मैं था कराची में भुट्टो के ज़माने में। ये भुट्टो का क्राउड है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किस्म के क्राउड्स हैं। इनकी इंथ्यूजियाज़म, बच्चे, बीबी, माने आपको मैं बता नहीं सकता। ईमान है 30 मई से पहले पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म करेगा और इमरान खान को वापस लाना होगा। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें भर देंगे। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी कचहरी आवाम की कचहरी। क्या है 10 करोड़ यार, खुदा के लिए। इन लोगों ने जितना लूटा है 30-30, 40-40 साल के लिए पूरा एक शहर बना लिया है लंदन में। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। ये इसको अरेस्ट करेंगे, इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं। साथियों, जिस तरीके से सिंधियों के और बाकी जो लोग जो सिंध में रहते हैं उनके अधिकारों का हनन होता रहता है, उसके हिसाब से वो लोग अलग अलग समय पर रैलीज वगैरह निकालते रहते हैं अपने स्तर पर। हालांकि वो कभी भी आप देखो तो एकदम ही आज़ाद सिंधु देश के नारे लगाने में बहुत चूकते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो है वो देशद्रोही की चीज़ हो जाएगी और जितने लोग हैं सबको जेल में भर दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज का सब जानते ही हैं। जब भी उनको कैसा भी कोई भी मौका मिलता है प्रोटेस्ट करने का, तो वो उसमें जुड़ जाते हैं ताकि वो अपनी पावर शो कर सकें, चाहे वो किसी मौलाना का हो, चाहे वो कुछ हो। और अब इमरान खान में तो 2-3 चीज़ें साथ में मिल गई हैं। जो आज़ाद सिंधु देश वाले लोग थे वो तो थे ही, और भी ताकतें उसमें साथ में जुड़ गई, इसलिए इतना बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो रहा है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीटीआई जलसे से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि 30 मई से पहले इमरान खान लुटेरों की हुकूमत ख़त्म कर देगा। जिस रोज़ शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये लोग फ़ौज को गाली देते थे। इमरान खान को अब वापस लाना होगा। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें भर देंगे। नाज़रीन, वाक़तन इस मुल्क का जो मौर्रिख होगा यकीनन सर पकड़ के ही बैठा होगा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ हम यही बात कर रहे होते हैं कि जमहूरियत की तारीख़ के लिए और ऐवान की तारीख़ के लिए, मुल्क की तारीख़ के लिए एक स्याह दिन है, और स्याह दिनों का इजाफा ही होता चला जा रहा है। हर दोनों तरफ की जो फ्रीकैन हैं वो अपनी तरफ से यही समझ रहे हैं कि ये स्याह तरीन दिन चल रहे हैं, लेकिन इन स्याह दिनों का खात्मा शायद कोई नहीं चाहता। और बात तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो कंट्रोल है सियासतदानों से, उससे बाहर निकल गई है बात। नहीं, आप सीधी सादी बात क्यों नहीं करते हैं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है ऐसा है कि ये जो पंजाब के लोग हैं ये अनफिट हैं डेमोक्रेसी के लिए। ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज्ड नॉर्म्स नहीं आते हैं। क्यों हम छुपाते हैं। ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये हैं तुम्हारे नुमाइंदे जो जाके 70-75 साल के आदमी का हाथ तोड़ते हैं, लोटे फेंकते हैं। मगर ये कुछ नहीं है, इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। मैं था कराची में भुट्टो के ज़माने में। ये भुट्टो का क्राउड है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किस्म के क्राउड्स हैं। इनकी इंथ्यूजियाज़म, बच्चे, बीबी, माने आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। कराची के सड़कें खाली हैं, किधर हैं लोग जलसा गाह में। नहीं कि उससे इतनी इश्क करते हैं, उसके जो मुखालिफ हैं उनसे नफरत करते हैं, इसलिए वो आए हैं। इसलिए उनको पता है वो जो दूसरे हैं प्रूवन, एब्सोल्युटली सर्टिफाइड चोर, करप्ट क्रुक्स। ये बातें आप अपने लोगों को बताएं। मुजाहिद बरेलवी मेरा दोस्त 70 साल का उम्र उसके आदमी है, मुझे फ़ोन किया जलसा गाह से, कहने लगा ज़फ़र हिलाली मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। कि क्राउड चार्ज है, क्राउड आ रहा है, लोग आ रहे हैं जलसों में, लेकिन अगेन बात वही है, क्या ये मैटर कर रहा है कि साइज़ कितना है, क्या सही जगहों पर जाकर इसकी पेनिट्रेशन हो रही है कि ये लोग अगर कुछ निकल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, इनकी आवाज़ सुनी जाए। असल चीज़ ये है कि आप इमरान खान साहब को जानती नहीं शायद पूरी तरह। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा,
मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं तुम्हें हुकूमत करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ये सारी चीज़ें किस तरह से होगी जब एक इस तरह से इंतशार की कैफियत हो, या इस तरह से एक ऐसी कैफियत हो कि इमरान खान साहब कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, हर जगह वो सही है, लफ्ज़ सही है कि उन्होंने इस हुकूमत को पसूड़ी डाल के रखनी है। पैसे, टैक्स के पैसे चोरी करके ये उस तरीके से रह रहे हैं। देखिए सीधी सादी बात है, इससे पहले जो इमरान ने कहा था कि ये चैन से नहीं रहने देंगे, उसका हक है अगर वो चैन से नहीं रहना दे के जलसे करें, सही है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये चुप करके नहीं सुने रहेंगे। ये लोग जो आए हैं, ये जो 3 आए हैं, ये इनको पहली बात ये डिस्क्वालीफाई करेंगे ये पार्टी को। आपके ख्याल में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसको 30 दिन में, हमारी जो अदलिया है उन्होंने हुक्म किया है 30 दिन में ख़त्म करो। क्या है 10 करोड़ यार, खुदा के लिए इन लोगों ने जितना लूटा है 30-40 साल के लिए पूरा एक शहर बना लिया है लंदन में। इल्फर्ड में जाके जाएं, हाई राइजेस जाके देखें, वो जो बड़े 3 हाई राइजेस हैं दुबई में, दार के जाके देखें। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। ये इसको अरेस्ट करेंगे, इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, ये ख़त्म करना चाहते हैं इस मीटिंग्स को। समझ जाइए इनका क्या खेल है। देखिए यार, फॉर गॉड सेक, इमरान खान कोई टपक के नहीं आया है कि मेरे तरह आदमी, मैं उसकी फॉल्ट्स कंसीड करूंगा, मगर इन कंपैरिजन कर रहे थे लोग। हाँ। और हिलाली साहब कर रहे थे लोग 3-4 महीने पहले तो लोग पॉपुलैरिटी पे उनके क्वेश्चन कर रहे थे कि वो इतना महंगाई की वजह से अनपॉपुलर हो रहे थे। केपी में उनके खिलाफ बल्दियाती इलेक्शन में इतना कम। मैं समझता हूँ कि इसके गवर्नमेंट में बेशक करप्शन हुआ हो, नहीं हुआ, बेशक क्या हुआ हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता कि सब लोग इधर ऑनेस्ट हैं और सब लोग उधर करप्ट हैं, बिल्कुल नहीं। ढीठ आदमी, अड़ियल आदमी मैं मानता हूँ, मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि खुद जो है, इसीलिए तो लोग इसको ईमानदार कहते हैं। कौन कहता है इसके पार्टी में ईमानदार लोग हैं? बिल्कुल करप्शन केसेस निकलेंगे। मैं तो समझता हूँ 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल, वो तो उतने ही बुरे हैं जितने ऑपोजिशन में थे। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कराची में जलसे ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। और इस जलसे के बाद जो मामलात हुए हैं और जिस तरह से ISI, IB और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने एक जानिब तो हलचल मचाई है, लेकिन हालात जो हैं वो किसी भी सूरत खराबी से वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे। सारे के सारे मामले में इमरान खान ने छोटे छोटे टाइम बम लगाए हैं और कुछ सियासी बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, बड़े एहतियात से चल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब से कुछ ऐसा वैसा हुआ, अगर दूसरी तरफ से इनके ऊपर पांव रख दिया गया, तो फिर केओस को कोई नहीं रोक सकेगा। इमरान खान नपे तुले पॉलिटिकल मूव्स तो इस वक्त खेल रहे हैं, और इमरान खान ने जिस तरह से अपनी तकरीर का आगाज़ ही ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की बात के मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, उस पर कहा कि मैं आवाम से पूछता हूँ, बताओ क्या हुआ। और अब इस सब में इमरान खान ने कहा कि रात 12 बजे अदालत खुली, मैं पूछता हूँ कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म करना था। ये फिर अदलिया और मुख्तदर हल्के, क्योंकि जाहिर बात है एक अदालत तो इसलिए भी खुली थी कि अगर जनरल बाजवा को बर्खास्त किया जाता है तो उस अमल को रोका जाए। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि मैच फिक्स था, मैं सब जानता हूँ, सब मिले हुए थे, लेकिन मुझे दुख ये है कि मेरे खौफ से अदालतें खोली, मेरे दिल से शायद ये बात कभी ना निकल सके। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अवामी कटहरे में खड़ा किया, अवामी अदालत में लाए, जो कि सबसे सुप्रीम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। साथियों, अगर इन पाकिस्तानियों की हम हालत को समझें, पहली चीज़ हम देखें, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का जो है वो कैश पड़ा है। इनके पास में सिर्फ इतने कैश है और बाकी रिजर्व्स को जोड़ लें तो वो सिर्फ 2 महीने के हैं कि इनका जो देश है वो सिर्फ 2 महीनों तक चल सकता है। उसके बाद ना ये अपनी फ़ौज की तनख्वाह दे पाएंगे, फ़ौज तो चलो एक बार के बाद में है, ना ये अपने बाकी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाएंगे, ना ये जो देश को चलाने के लिए पैसा लगता है वो कर पाएंगे, ना ये अपनी जनता को जो बेसिक सुविधाएँ होती हैं वो भी मुहैया करा पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा वो भगवान ही जाने। उसके बाद
दूसरी चीज़ ये है, आप देखो तकरीबन 5-6 दिन होने जा रहे हैं नए प्रधानमंत्री को आए हुए, अभी तक कैबिनेट नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ना कोई हेल्थ मिनिस्टर है, ना कोई मिनिस्टर है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अभी प्राइम मिनिस्टर है, बाकी एक भी मिनिस्टर का नहीं है। फॉरेन हो, ये हो, वो हो, कुछ भी नहीं है इनके पास में। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो, पहली चीज़ तो कि जो सरकार बनी है टोटल 11-12 पार्टियों ने मिला के बनाई है, उनमें कितनी मारकाट मची है, और मारकाट मचनी भी चाहिए, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो बन गया प्रधानमंत्री, उसका जो बेटा है हमजा शहबाज वो पाकिस्तान के पंजाब का सीएम बन गया है। इससे अभी तो हम देखते थे कि सिंधियों में गुस्सा है, बलूचियों में गुस्सा है, इसमें गुस्सा, अब पंजाबियों में भी गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। पहले चीज़ तो हम लोग ने कल जो डिस्कस करी थी कि साउथ पंजाब वाले भी अब जो है वो हथियार उठाने लगे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं कि भाई जितना डेवलपमेंट है सब सेंट्रल पंजाब में चला जाता है। उसके अलावा भी जो है सब लोग कहने लगे कि अब परिवारवाद वाला मुद्दा उठाएगा, भाई एक ही परिवार से सब क्यों बनेंगे, उसी से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ